तो कथा किसको कहते हैं महाराज? कम थाप्यति इति कथा। कम कहते हैं ब्रह्म को, थाप्यति कहते हैं स्थापना करना। जो हमारे मन में ब्रह्म माने भगवान को स्थापित कर दे उसको कथा कहते हैं। और कम पुरुषवाचका, थाप्यति स्त्रीवाचका। कम जो है वो पुरुषवाचक है, थाप्यति स्त्रीवाचक है। भगवान के किस रूप में? जिसको पुरुष रूप में पूजना हो भगवान को उसके पुरुष रूप में स्थापित करे, जिसको स्त्री रूप में दुर्गा रूप में पूजना हो उसको दुर्गा रूप में स्थापित करे, उसको कथा कहते हैं। और यदि कोई पूछेगा कथा क्या है महाराज? केवल भगवान को स्थापित करती है जो कुछ करती भी है, तो कहना के ब्रह्मणि आस्था यया सा कथा। कथा उसको कहते हैं जो हमारे मन में ब्रह्म के प्रति भक्ति आस्था को जगाए। और कथा किसको कहते हैं? कथ्यते अपराह परो वा अन्यस्मै सा कथा। कथा अगर विद्वानों की भाषा में कहें तो ऐसी शैली है जिससे किसी तृतीय पक्ष की व्याख्या की जाती है। मतलब पहला पक्ष हो गया वक्ता मैं, दूसरा पक्ष हो गए आप श्रोता, और तीसरा पक्ष हो गया नारायण। इस संसार में केवल दो ही पक्ष हैं। दो ही पक्ष कैसे हैं? अगर दिनों के हिसाब से देखो तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। अगर सांसारिक द्वंद्व के हिसाब से देखो तो ये मेरा विरोधी है, ये पहला पक्ष, विरोधी दूसरा पक्ष। ऐसे ही इस संसार में तीसरा कोई यदि पक्ष है तो वो भगवान है। जहां किसी तीसरे पक्ष की चर्चा की जाए, और चर्चा किस लिए हो? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, जिसमें हमारा कल्याण हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो और जग का भी कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, उसको कथा कहते हैं। और कथा में क्या सुनने आए हो? कथा में सुनने आए हो इतिहास। इति का अर्थ है ऐसा ही, ह का अर्थ है निश्चित रूप से, पक्का, पक्का ऐसा ही, और आज का अर्थ है हुआ था, निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, इसको कहते हैं इतिहास। इतिहास में जो जो लीलाएं ठाकुर जी की हुई हैं, ठाकुर जी के भक्तों की हुई हैं, उसको श्रवण करके हम अपने मन में के ब्रह्मणि आस्था यया सा कथा, ब्रह्म के प्रति आस्था को जागृत करके कम थाप्यति, भगवान की स्थापना करेंगे। हम कोई वो कथा नहीं सुनने आए हैं जिसमें जेठ बैठा है, ससुर बैठा है और घर की बहुएं नाच रही हैं। उसको कथा भी नहीं कहते, उसको कथा का सत्यानाश कहते हैं। भक्ति मर्यादा का विषय है।